हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास जो केमिस्ट्री की क्लास है, आज की क्लास में हम लोग रसायन विज्ञान में बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो 2026 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया तथा इसके समाकलित वेग समीकरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है ना। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना एक सामान्य अभिक्रिया, ठीक है, ले लेते हैं A टेंस टू P। ठीक है, जिसमें A क्या है, अभिकारक है। A क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अब P क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, तो T बराबर जीरो पर अभिकारक की सांद्रता A है, उत्पाद की सांद्रता 0 हो गई। ठीक है, T बराबर T पर यानी कुछ समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता अगर x माइनस में x हो जाता है तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो वेग नियम के अनुसार ठीक है, वेग नियम के अनुसार हमारा क्या होता है, dx अपान dt इज प्रपोर्शनल टू a के पावर 0, या हम लोग बोल सकते हैं इसको dx अपान dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स के पावर 0। यानी कि हमारे अभिकारक की सांद्रता t बराबर t पर कितना था, a माइनस में x था, तो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपान dt इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो क्या आएगा, एक नियतांकी आ जाएगा, और साथ में क्या मिल गया हम लोग को, a माइनस में x के पावर 0। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी की भी पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि dx अपान dt इक्वल टू k इंटू में 1। यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस में x के पावर 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या मिल जाएगा, dx अपान dt बराबर में k मिल जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बराबर में k dt। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ठीक है, समीकरण 1 का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन का निशान dx बराबर में k नियतांक है, इसका समाकलन नहीं होगा, इंटीग्रेशन dt। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से ठीक है, x बराबर के टी प्लस में c क्या है, एक नियतांक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितना थी, 0 थी, ये मान हम लोग इसमें समीकरण में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर में k इंटू में 0 प्लस में c, यानी कि हमें c बराबर कितना मिल गया, 0। c का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर के टी प्लस में 0, यानी x बराबर के टी, तो k बराबर क्या हो जाएगा, x बाई टी। यही क्या है, मतलब कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है, अगला हमारे पास है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग
जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यानी dx/dt प्रोपोर्शनल टू कोई भी अभिकारक हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, इनका जो प्रोडक्ट होगा इनके क्या होगा, मतलब कि प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो इसके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी पहले मानेंगे कि माना एक रासायनिक अभिक्रिया, माना एक रासायनिक अभिक्रिया, माना एक रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं A टेंस टू P। इसमें भी वही सेम चीज़, A क्या हो गया, अभिकारक हो गया, P क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, तो T बराबर 0 पर, T बराबर 0 पर इसकी सांद्रता कितनी हो गई, A हो गई, इसकी सांद्रता क्या हो गई, 0। T बराबर T पर, ठीक है, T बराबर T पर इसकी सांद्रता कितनी हो गई, A माइनस में x, इसकी सांद्रता कितनी हो गई, x हो गई। तो वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार dx/dt प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती, यानी a माइनस में x के क्या हो जाएगा, प्रथम घात के समानुपाती हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर में k, यहाँ कितना हो गया, a माइनस में x हो गया। अब x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ तो हो जाएगा dx/में a माइनस में x, ठीक है, a माइनस में x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, k dt, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का जब समाकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dx/में a माइनस में x बराबर में k इंटीग्रेशन dt। ठीक है, तो इसका dx/a माइनस में x का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस में ln a माइनस में x बराबर में kt प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, यही मान उठा के हम लोग इसमें पुट कर देते, तो ये हो जाएगा माइनस में ln, यह हो जाएगा 1 माइनस a माइनस में 0 बराबर में k इंटू में 0 प्लस में c। तो c बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस में ln ब्रैकेट में a मिल जाएगा। ठीक है, c का मान समीकरण हम लोग किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। ठीक है, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस में ln a माइनस में x बराबर में kt माइनस में ln a। ठीक है, ये अब देखो ln वाले को एक टर्म साइड कर लेते हैं, तो ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी कि ln यहाँ a हो जाएगा माइनस में, ये वाला बच गया कि ln a माइनस में x बराबर में क्या हो जाएगा, kt। ये फार्मूला जाएगा log a माइनस में log b का। ठीक है, ये log a माइनस log b का फार्मूला जाएगा, तो इसका कितना होता है, ln a अपान में a माइनस में x बराबर में कितना मिल जाएगा, kt। तो k बराबर कितना मिल जाएगा, 1 अपान में t, यहाँ से हो जाएगा ln a अपान में a माइनस में x। ठीक है, तो जो ln होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.303 log बेस 10, ये वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 अपान में t, यहाँ से हो जाएगा log बेस 10, हो जाएगा a अपान में a माइनस में x। ये जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, समाकलित वेग समीकरण हो जाएगा। अब हमारे पास एक सवाल है न्यूमेरिकल्स है, जिसमें दिया गया है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। ठीक है, तो हम लोग इसका हल करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है सबसे पहले तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे डेल्टा टी बी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी बी बराबर जो होता है वो होता है कितना होता है, 1000 गुणे में के बी गुणे में स्मॉल डब्लू अपान में ये मिल जाएगा कैपिटल एम इंटू में कैपिटल डब्लू। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है कि मतलब क्या क्या दिया है। जो स्मॉल डब्लू है इसकी वैल्यू कितना दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 3 ग्राम, ठीक है, 3 ग्राम दी गई है। जो कैपिटल डब्लू होता है, यूरिया का जो भार होता है वो होता है 60, ठीक है। यूरिया का भार जो होता है वो कितना होता है 60। यूरिया का जो भार, सॉरी, ये जो डब्लू है यानी विले का भार दिया है, विले का भार कितना दिया गया है 100 ग्राम, विले का भार दिया गया 100 ग्राम। यम यानी मोलर मास यानी कि जो आणविक द्रव्यमान होता है वो दिया हुआ है कितना 60 दिया हुआ है, यूरिया का 60 होता है, ठीक है। उसके बाद के बी का मान कितना दिया गया है 0.52 ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले पे इसको पुट करके हल करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1000 गुणे में, ठीक है, के बी का मान कितना हमारे पास 0.52 इंटू में स्मॉल डब्लू का मान हमारे पास कितना है 3 अपान में इसका मान कितना दिया, कैपिटल एम का मान दिया हुआ है हमारे पास 60 इंटू में इसका मान दिया हुआ है 100, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से क्या, देखो 2 जीरो से इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 52 इंटू में 3 अपान में 60 इंटू में 100। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये कट गया यहाँ से 2 बार में, तो ये हो गया 26, ठीक है, 26 अपान में 100। तो ये हो जाएगा 0.26 केल्विन ना, 0.26 केल्विन, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है, जो 26 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला